तो जेएसएससी का न्यू एग्जाम पैटर्न आपके लिए आ गया है। पहले जेएसएससी जो है सिंगल डे एग्जाम होता था, मतलब कि प्रीलिम्स मेंस जो बोल दीजिए सब कुछ वही था। लेकिन अब जो एग्जाम होगा वो दो स्टेज पर होगा, पहले होगा प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस। अगर प्रीलिम्स के सिलेबस की बात की जाए तो आपके लिए जो सिलेबस है वो है जीएस, झारखंड, मैथ, साइंस और मेंटल एबिलिटी। जहां पर जीएस से अब 30 सवाल पूछे जाएंगे, झारखंड से 60, मैथ से 10, साइंस से 10 और मेंटल एबिलिटी से 10। कुल मिलाकर के एग्जाम में 120 सवाल आपके लिए पूछे जाएंगे। वहीं अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस के सिलेबस के बारे में तो कुछ भी डिस्क्राइब वहां किया नहीं गया है, लेकिन मान के चलिए कि मेंस जैसे पहले होता था सभी एग्जामिनेशंस में उसी तरीके से चलेगा, मतलब कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब यहां पर मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि सिलेबस बदलेगा, पैटर्न बदलेगा, ये चेंज होगा, वो चेंज होगा। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी पैटर्न बदल जाए, कोई भी एग्जाम का शेड्यूल चेंज हो जाए, स्टेज बदल जाए, जब तक आयोग और सरकार परीक्षा को तरीके से कंडक्ट करवाना चाहेगी ही नहीं, पैटर्न से कोई मतलब नहीं होता है। कोई मतलब नहीं होता। आप एक नॉर्मल सा मैथ समझिए। पहले अगर जेएसएससी सीजीएल की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 2000 सीट था आपके लिए। सभी को पता है जेएसएससी सीजीएल में हुआ क्या है। सरकार पूरे तरीके से जो स्टूडेंट पास किए हैं उनको बचाने के पक्ष में लगी हुई है। वहीं पर सबको पता है कि जेएसएससी सीजीएल में हुआ क्या है। यहां तक कि जो एजेंसी जो जांच कर रही है वो भी हर दिन नए नए सबूत दे रही है, लेकिन उन फाइनल वो क्या बोलती है, पेपर लीक नहीं हुआ है। लोग नेपाल भी चले गए, लोग पढ़ भी लिए, उसके बाद उनमें से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन पेपर लीक हुआ नहीं है। तो आप समझ जाइए कि यहां पर आयोग हो, सरकार हो या फिर जो भी एजेंसीज हो जो भी जांच कर रही है, कोई भी यहां पर पेपर लीक को मानने के लिए तैयार है ही नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले मान लीजिए सीजीएल में 2000 सीट थी, इसमें से अगर 500 सीट पर भी पेपर को बेचा गया होगा और पर पेपर अगर 2 लाख रुपए में बेचा गया होगा, मैं बस 2 लाख रुपए बोल रहा हूं आपको, तो जो पेपर को बेचे होंगे वो पहले कमाते थे 10 करोड़ रुपए। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं अब इनके लिए फायदा इससे कैसे हो गया। जो लोग खुश हो रहे हैं ना कि भाई एग्जाम 2 व्यू में होगा, प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, बहुत मजा आने वाला है, मजा आएगा। अब मान लीजिए सीट है 2000, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, टोटल रिजल्ट प्रीलिम्स पे कितने स्टूडेंट्स का होने वाला है, इंटू 10, मतलब कि 20,000 बच्चों का प्रीलिम्स में सीट होने वाला है, रिजल्ट होने वाला है। अब अगर ये 5,000 बच्चों को अगर पेपर बांटते हैं और हर पेपर 50,000 रुपए में बांटेंगे, प्रीलिम्स है तो रेट कम हो जाएगा, 2 लाख में नहीं बेचेंगे। अब ये अभी 50,000 में बेचेंगे। अब ये मान लीजिए 50,000 में बेचते हैं तो अब ये कितना कमाएंगे, 25 करोड़ रुपए। समझ रहे हैं आप। तो प्रीलिम्स का पेपर बेच के ही अब ये 25 करोड़ कमाने वाले हैं। ये मतलब मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, इससे ज्यादा बड़ी फिरौती की रकम यहां पर चलती है इस खेल में, जहां तक सबको पता है। पहले ये नॉर्मल 2 लाख रुपए बेच करके 10 करोड़ कमाते, अब ये आराम से 5,000 बच्चों को 50,000 में बेचेंगे और 25 करोड़ कमाने वाले हैं यहां से। तो अब समझ जाइए कि प्रीलिम्स हो, मेंस हो, चाहे और 4 स्टेज सरकार क्यों ना ऐड कर दे, झारखंड में जब तक सरकार और आयोग मिलकर के तरीके से परीक्षा कंडक्ट करवाएगी ही नहीं और बहुत सारे एग्जाम्स यहां पर होंगे ही नहीं, तो इन चीजों का कोई मतलब आपके लिए बनता ही नहीं है। जो भी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं इन बातों को लेकर के, आप एक बात समझिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरीके से सीजीएल में सरकार अपनी मनमानी चला रही है और अपना कोशिश जारी रखी हुई है। मतलब कि समझ जाइए सरकार पूरे तरीके से आपके विरुद्ध है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आज आपके विरुद्ध है तो कल क्या आपके सपोर्ट में आ जाएगी, कल भी आपके विरुद्ध ही रहेगी। और मैं सरकार की बात क्या करूं, एग्जाम के पहले नेट बंद करवाना, क्यों बंद करवाना, नेट क्यों बंद करवाना, बंद करवाने से क्या हो गया। हमने पिछले साल जनवरी में ही परीक्षा दी थी, क्या हुआ, खेल खत्म। सितंबर में जब परीक्षा दी क्या हुआ, खेल खत्म। इस तरीके से झारखंड में जब तक सटीकता से, सुनियोजित तरीके से और सही तरीके से परीक्षा कंडक्ट करवाई ही नहीं जाएगी तो स्टेजेस से कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। इसीलिए अपनी आवाज को बुलंद करें, जो भी लोग आपके लिए लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करें और कोशिश करें कि आप अपनी बातों को पुख्ता तरीके से सोशल मीडिया पर भी रखें और जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं उनका समर्थन करें। झारखंड में प्रॉब्लम इस बात की है ना दोस्तों कि यहाँ पर झारखंड में लोग, स्टूडेंट्स की भी क्या बोले,
बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी भी सरकार के सपोर्ट में चले जाते हैं, और वो भी क्या करेंगे जब परीक्षा होगी ही नहीं तो उम्र बढ़ेगी तो कोई ना कोई सरकार के पक्ष में वो जाएंगे ही, क्योंकि अंततः पॉलिटिक्स ही बचती है उनके लिए झारखंड में। तो पॉलिटिक्स में किसी भी नेता, किसी विधायक, कोई भी नया नवेला आया हुआ उनके सपोर्ट में ही लग जाते हैं। करेंगे भी क्या? उसके बाद अब देखते हैं कि किस तरीके से झारखंड में आंदोलन कमजोर होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के सपोर्ट में ही आ जाते हैं। तो इस तरीके से झारखंड में स्थिति खराब होती चली जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर बदलाव लेकर के आई है तो बदलाव के साथ साथ सरकार परीक्षा के पैटर्न में तो बदलाव ले आई, साथ में आपके लिए भी कुछ बदलाव लाएगी, परीक्षा को और ज्यादा आपके लिए बेटर बनाएगी। और उम्मीद करते हैं कि झारखंड में अब एग्जाम्स में चोरी ना हो, और जो स्टूडेंट सच में मेहनत करके रिजल्ट लाते हैं उन्हें रिजल्ट मिले। ऐसी ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।